जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम हाई यूट्यूब में। दोस्तों, तो आज हम एडिटोरिया के 2024 एडिटोरिया के नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। जो टॉप 50 नेशनल करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको क्वेश्चंस और वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो उत्तर है श्रीनगर। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर मतलब साहित्य शहर घोषित किया? तो आपका उत्तर है कोझिकोड शहर, जो कि केरल में है। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना? तो उत्तर है जयपुर, और पहला सैन्य स्टेशन नारंगी है जो गुवाहाटी असम में है। किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया? तो उत्तर सिक्किम उच्च न्यायालय। आपका पांचवा प्रश्न है कि एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? तो उत्तर है आपका सत्यदीप गुप्ता, जो कि इन्होंने 21 मई को माउंट एवरेस्ट और 22 मई को माउंट लोत्से पर चढ़ाई की थी। इस दौरान उन्होंने माउंट एवरेस्ट से माउंट लोत्से तक 11 घंटे और 15 मिनट में यात्रा की, जो कि माउंट एवरेस्ट से ठीक दक्षिण में स्थित है। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी? तो आंसर है ज्योति रात्रे, मध्य प्रदेश से। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो उत्तर है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। क्वेश्चन नंबर 3, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? तो उत्तर है आपका रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। पहला भारतीय थी इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में 5200 मीन्स 5200 वर्ष पुराना हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो सही उत्तर है कच्छ, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के कवारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना? तो इसका सही उत्तर है HDFC बैंक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सही जवाब है रोइंग, अरुणाचल प्रदेश। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रोइंग, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी? संभल जिला, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी? तो संभल जिला, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सही जवाब बेंगलुरु। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश से। 100% 100% घरेलू
नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? किस राज्य केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? तो दिल्ली। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? सालारगंज संग्रहालय, हैदराबाद। भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो सालारगंज संग्रहालय, हैदराबाद। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश है। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का पहला नाविस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला नाविस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चांदवली, भद्रक, उड़ीसा। चांदवली, भद्रक, उड़ीसा। लक्षद्वीप के कवारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना? HDFC बैंक। लक्षद्वीप के कवारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना? तो HDFC बैंक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला कितने? तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया? किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया? तो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग में है, जो कि नई दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल है और उसमें भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया जिसका नाम है सोमा। नेक्स्ट, भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस मतलब LNG, और LNG मीन्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। तो भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया? तो सही जवाब है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? तो वडोदरा नगर निगम। नेक्स्ट, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया? भारत का पहला स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया? तो सही जवाब है केरल।
भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? जम्मू कश्मीर। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो पंकज अडवाणी। चीन में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो पंकज अडवाणी। नेक्स्ट, पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का राज्य बना? सही जवाब राजस्थान। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट, भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? तो निकारागुआ। ठीक है, ये फार्माकोपिया क्या होता है? तो फार्माकोपिया जिसमें दवा, रसायन या अन्य पदार्थ के बारे में जानकारी देती है, उस पुस्तक को हम कहते हैं फार्माकोपिया। तो इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? तो निकारागुआ। नेक्स्ट, मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना? तो सही जवाब है केरल। तो आई हो पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो रांची झारखंड। रांची झारखंड में पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? तो सही है आपका पालिताना, भावनगर, गुजरात। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा? तो सही जवाब है गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? तो सही जवाब है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सही जवाब है आपका आइजोल, मिजोरम। आइजोल, मिजोरम में 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सही जवाब है हुमायूं मकबरा। हुमायूं मकबरा जो नई दिल्ली में है, वहाँ पे भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। नेक्स्ट, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी? तो सही जवाब है आपका हिंदुस्तान जिंक
लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विश्व की तीसरे सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बनी। नेक्स्ट, किस शहर में पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो सही जवाब है उज्जैन। उज्जैन में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? अगेन, देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया? तो सही जवाब है सेला सुरंग, जो कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता प्राप्त किया गया या फिर दिया गया। नेक्स्ट, भारत के पहले ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? अगेन, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो सही जवाब है आपका मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट, कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? तो सही जवाब है आपका पारादीप, उड़ीसा। पारादीप उड़ीसा कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। तो किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो आपका सही उत्तर है उड़ीसा सरकार। मीन्स उड़ीसा राज्य की सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है। नेक्स्ट को है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो आपका सही उत्तर है बेंगलुरु। नेक्स्ट है, विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? मीन्स विश्व का, पूरे वर्ल्ड का ओम आकार जो शेप है वो ओम आकार का शेप है, जो किसका मंदिर है? शिव मंदिर का, जो उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के पाली जिले में। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आपका सही जवाब है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? अगेन, मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन कामधेनु। याद रखिएगा, मवेशी मतलब जितने भी जानवर हो गए। तो जानवर में अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं? गौ माता की ज़्यादा रक्षा करते हैं, तो गौ माता को हम कामधेनु भी कहते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि ऑपरेशन कामधेनु के तहत मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट को है, अगेन, पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो सही जवाब है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, असम सरकार ने किसे राज्यफल घोषित किया? असम सरकार ने किसे राज्यफल घोषित किया? तो आपका सही जवाब है काजी नेमू। नेमू मीन्स नींबू। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो सही जवाब है गुजरात। गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के
छठी से 12वीं तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मतलब कह रहा है कि राज्यसभा, राज्य के विधानसभा में आज अब से सरकारी स्कूलों में भी छठी से 12वीं तक भागवत गीता पढ़ाने का रूल्स निकला है, जो कि कौन से राज्य में है? तो सही जवाब है गुजरात। इसलिए कोई पूछे कि छठी से 12वीं तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा गुजरात। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही नेक्स्ट